What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is Recharge वीडियो नंबर 3 और दो वीडियोस में हमने पूरी पार्टनरशिप को रिचार्ज कर लिया। पार्टनरशिप की लाइव क्लास भी हो चुकी है जिसमें हमने फुल PYQs करे। नाउ बिफोर द PYQs ऑफ कंपनीज लेट्स डू कॉन्सेप्ट्स रिवीजन फर्स्ट। तो आज सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, बहुत अच्छे से एक बार देख लेंगे और चीजें कर लेंगे समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करें, जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो। इशू 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 इशू। ओ बहुत बड़ा हो रहा है यार ये तो पेन, इतना बड़ा पेन नहीं चाहिए भाई, छोटा सा पेन चाहिए हमको। इशू ऑफ शेयर्स, इसको भी एक चार्ट में समराइज कर दूं पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, देखो बच्चों इस चैप्टर में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं बड़े ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, जैसे इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, जैसे इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, जैसे इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। ठीक है, अब इस पब्लिक वाले टॉपिक में कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मेनली आपके ये टॉपिक्स हैं जो शेयर्स में पूछे जाते हैं। बस यही टॉपिक्स हैं, इसमें आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको रिवाइज करा दूंगा बेस्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों सबसे पहले प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर होते हैं जो कंपनी बनाने वाले होते हैं। तो अगर उनको शेयर्स दिए गए, वो क्यों दिए जा रहे हैं? वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि कंपनी बनाने से पहले उन्होंने बहुत सारे खर्चे करे, बहुत सारे एक्सपेंसेस करे, उनको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, उनको पैसा ना भर के हम शेयर्स दे देते हैं। तो क्या एंट्री बनती है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, ये सबसे पहली एंट्री होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। और जब आपने प्रमोटर को शेयर्स दे दिए तो एंट्री बन जाएगी प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, पहली एंट्री ये होती है। उसके बाद बच्चों अगर आपने अंडर राइटर्स को शेयर दिए, सर अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर वो इंडिविजुअल होता है बच्चों जो आपके शेयर्स बिकवाने की गारंटी लेता है कि आपके शेयर्स मैं बिकवाऊंगा, नहीं बिके तो मैं खरीदूंगा। तो अंडर राइटर जो है इस चीज की कमीशन मांगता है, भाई मुफ्त में थोड़ी ना करेगा आपके लिए इतना काम। तो अंडर राइटर को जब हम शेयर देते हैं तो उसमें क्या एंट्री बनती है? इसमें तो ये दो एंट्री होती है। अंडर राइटर में एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है कंपनी का, टू अंडर राइटर, टू अंडर राइटर एंड अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारे पास ये बन जाता है अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले प्रमोटर को शेयर दिए तो ये एंट्री, अंडर राइटर को शेयर दिए तो ये एंट्री। देन वी हैव वेंडर। अब वेंडर कौन होता है बच्चों? जिससे आप कोई एसेट खरीदते हो या आप कोई रनिंग बिजनेस खरीदते हो। तो इसमें दो केस बनते हैं। एक, अगर हमने कोई एसेट खरीदा तो उसमें एंट्री बनती है एसेट डेबिट टू वेंडर, एसेट डेबिट टू वेंडर। दूसरा केस बनता है कि हमने कोई रनिंग बिजनेस खरीदा। सर अगर रनिंग बिजनेस खरीदा तो चलते बिजनेस के बहुत सारे एसेट्स और बहुत सारे लायबिलिटीज आते हैं, तो वहां एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर। ठीक है बच्चों, अब ये जो वेंडर होता है इसमें हम परचेज कंसीडरेशन लिखते हैं। परचेज कंसीडरेशन मतलब जितने का बिजनेस की डील हुई है। लेट सपोज 10 रुपए के एसेट थे और 1 रुपए की लाइबिलिटी थी, तो 10 - 1 9 रुपए का बिजनेस बैठा। तो अगर यहाँ पे 9 ही दिए तो वेल एंड गुड, बट कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 8 दिए,
अब 9 वाले बिजनेस के अगर आपने 8 दिए तो 1 रुपए का आपको फायदा हो गया, वो फायदा आप यहां पे डालोगे कैपिटल रिजर्व में, वो आप यहां पे डालोगे कैपिटल रिजर्व में। और कई बार ऐसा होता है कि आपने 9 वाले बिजनेस के 12 दे दिए, 3 फालतू दे दिए, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा होता है, तो उसको हम लिखते हैं गुडविल। तो आपको ध्यान रखना है जो मेन एंट्री है वो तो एसेट्स टू लायबिलिटी टू वेंडर ही है, लेकिन अगर दोनों अगर मैच ना हो साइड्स आपकी, डिफरेंस डेबिट में आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व, ये आप बैलेंस में निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा, तो वेंडर कौन है, जिससे या तो हम एसेट्स खरीदेंगे, एसेट टू वेंडर, या फिर हम चलता चलाया बिजनेस खरीदेंगे। ठीक है, अब अगर हमने इनको शेयर्स दे दिए, अगर हमने इनको शेयर्स दे दिए तो क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर वो शेयर्स प्रीमियम पे हुए तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक हो गया बेटा। अब यहां पे हमेशा आपको नंबर ऑफ शेयर जरूर कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई 1 लाख का एसेट था तो या तो 1 लाख 1 लाख लिख दिया, बट अगर ऐसा हुआ कि 1 लाख के एसेट के बदले में आपने शेयर दे दिए 10 वाला 11 में, 10 वाला 11 में, तो आपको 10 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है, अमाउंट पेबल, जो भी आपको पैसा देना है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये ध्यान रखना, ये वेंडर वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके, वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे हुआ तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डन, परफेक्ट। लो भाई स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, वेंडर वाला टॉपिक भी डन है, ब्लर तो नहीं कर रहा, नहीं ठीक चल रहा है अभी तो। चलो अब आ जाते हैं बच्चों, जब शेयर्स इशू करे जाते हैं पब्लिक को, आओ सर, पब्लिक के लिए एक सेपरेट चार्ट बना दूं क्या, पब्लिक के लिए एक सेपरेट चार्ट बना दूं, बिल्कुल परफेक्ट सा, बढ़िया सा। ठीक है, पब्लिक के लिए एक सेपरेट चार्ट बनाते हैं, उससे पहले बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देख लो। बैलेंस शीट में हमें सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, मेनली शेयर कैपिटल दिखाना है, तो एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं नोट नंबर, यहां लिखते हैं करंट ईयर, यहां लिखते हैं प्रीवियस ईयर, यहां पे लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहां लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल, यहां पे लिखेंगे नोट नंबर 1, और ये मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूं, ये वैल्यू मेन आपको ये वैल्यू दिखानी होती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या बनता है, एक छोटा सा नोट बनता है जिसको आप लिखोगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, और आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है कि इतने कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर इशू कर सकती है, इतने शेयर्स, कुछ भी हो सकते हैं, ऑफ रुपीज इतना ईच, वो आप यहां लिख दोगे, बात खत्म, दैट इज इट। वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, ठीक है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है इशूड कैपिटल, उसके बाद होता है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में आप लिखते हो इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, ये आपका इशूड कैपिटल होता है। तो ऑथोराइज्ड हो गया, इशूड हो गया, दिस इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, दिस इज इशूड कैपिटल। ठीक है, इधर आओ टाइसन, बैठ जाओ, शाबाश। तीसरा होता है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तीसरा होता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड होता है जितना जनता ने शेयर्स खरीदे,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑथोराइज थे लेट सपोज 1000 शेयर, इशू करे सपोज 500 शेयर और जनता ने खरीदे सिर्फ 400 शेयर, तो 400 जो है ना वो सब्सक्राइब्ड है। अब लेट सपोज ये शेयर 10 रुपए का था, 10 ही इशू करे और यहां पे 10 में अभी 9 ही मांगे, लेकिन 9 सबने दे दिए, मांगे 9 ही, 10 रुपए में से अभी 9 रुपए मांगे, तो ध्यान रखना ये फुली पेड नहीं है, ये नॉट फुली पेड है। जब तक 10 नहीं मिलते ना पूरे तब तक नॉट फुली पेड में रहेगा ये। तो सब्सक्राइब्ड में दो कैटेगरी बनती है, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जितने ऐसे शेयर्स जिन पे सारा पैसा मांग लिया गया और सारा पैसा मिल भी गया, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच। मैंने पूरी बैलेंस शीट पे एक शानदार वीडियो डाली हुई है, उसको जरूर देखना, तुम्हारे को मस्त समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, इसमें लिखेंगे इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, अमाउंट अभी अंदर लिखेंगे पहले पूरा का पूरा। इसमें से लेस करते हैं बच्चों कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर हम माइनस कर देते हैं जो पैसा नहीं मिला, ठीक है। ये कौन से शेयर्स पे, जो भी फॉरफिट नहीं हुए, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, मतलब उनपे एरियर तो हुआ है लेकिन वो फॉरफिट नहीं हुए। ध्यान रखना अगर शेयर फॉरफिट हो गए फिर तो वो बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं, भाई फॉरफिट हो गए तो क्यों आएंगे मेरी बैलेंस शीट में। तो जो फॉरफिट नहीं हुए उन पे एरियर हुआ वो यहां पे लिखने हैं। ऐड कर दो शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर क्या होता है, जो पैसा मिल गया, ठीक है, जो पैसा मिल गया, टोटल बाहर, ये होता है क्या, जो पैसा मिल गया कौन से शेयर्स पे, जो अभी री इशू नहीं हुए, जो अभी री इशू नहीं हुए। बेटा अगर शेयर री इशू हो जाते हैं फिर तो फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, तो अभी तक अगर री इशू नहीं हुए तो वो पैसा आपके पास ही पड़ा हुआ है, तो आप कैपिटल में ही उसको प्लस करोगे बस। अब ये जो टोटल अमाउंट आएगी ना, एक ये और एक ये, इसका सम जो ये आया, ये बैलेंस शीट में जाएगा। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको बैलेंस शीट याद नहीं आ रही तो मैंने पूरा एक वीडियो डाला हुआ है अपनी लाइव क्लास वाला, जिसमें मैंने 7 8 9 केस कराए थे एक साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार जरूर देखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये समझनी आनी चाहिए आपको बढ़िया तरीके से। ये वाली अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, सही है। तो ये बच्चों हमारा इशू ऑफ शेयर्स में सिंपल सा टॉपिक होता है। अब पब्लिक पे आ जाऊं, जनता वाला टॉपिक, पब्लिक वाला टॉपिक आ जाओ सर। अब अगर शेयर आपने पब्लिक को इशू करे तो पब्लिक को इशू करने में बेसिक, सबसे पहले बेसिक जो है वो 8 एंट्री है। 8 एंट्री कौन सी है बच्चों, 8 एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। चलो लिख देता हूं। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, जब पैसा मिलता है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सबसे पहली एंट्री होती है जब एप्लीकेशन मनी मिलता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बच्चों शेयर इशू पार पे भी हो सकते हैं, शेयर इशू प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, राइट। अगर कभी भी शेयर पार पे इशू होंगे तो सिंपल एंट्री चलती रहेगी, बट अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुए तो आपको अपना प्रीमियम भी मांगना है। प्रीमियम या तो क्वेश्चन बताएगा कहां पे है, क्वेश्चन ने नहीं बोला तो अलॉटमेंट पे मांग लो, तो उसको आप क्रेडिट करते हो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, प्रीमियम मांगते टाइम हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारा फायदा है, ठीक है। तो अगर सिंपल एंट्री होगी तो बस ये प्रीमियम नहीं आएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिसीव पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही फर्स्ट कॉल मांगनी है, फर्स्ट कॉल मांगने की क्या एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही बच्चों सेकंड कॉल मांगनी है और रिसीव करनी है, तो मतलब सेम प्रोसीजर से चलता रहता है काम, पहली दूसरी तीसरी
चौथी, पांचवी, छठी सेकंड कॉल होगी तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। पार पे होगा तो ये प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, अब बेसिक के बाद हमारे पास क्या आता है, बेसिक के बाद हमारे पास क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। सर ये एरियर क्या है, एडवांस क्या है, पहले बेसिक लिख लो फिर एक सवाल कराता हूं। देखो एरियर में क्या होता है, एरियर का मतलब होता है डिफॉल्ट। एरियर का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट, कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो हमारा नुकसान हो गया, सारे नुकसान डेबिट होंगे। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, डेबिट होता है, ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि वो नुकसान है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है आपकी लाइबिलिटी, आपको पैसा एडवांस में मिला, सारी लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। एक बार तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी ना, बट कोई भी लाइबिलिटी जीवन भर आपकी लाइबिलिटी थोड़ी ना रहेगी, तो क्रेडिट को बाद में आपको रिवर्सल कर देना होता है, जिसमें हम बोल देते हैं कि अब ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एरियर तो सिर्फ डेबिट होता है, एडवांस पहले क्रेडिट फिर डेबिट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, लेट सपोज, अरे कहां चला गया, लेट सपोज बच्चों ऐसा ले लो कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक, 2 के प्रीमियम पे 5, 3 + 2 2, ऐसे 10,000 शेयर 5, 3 + 2 2, प्रीमियम वाला सवाल कराता हूं छोटा सा प्रैक्टिस के लिए। अब इन 10,000 में एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है। इसने ये दिया, ये दोनों नहीं दिए, इसने ये दिया, ये भी दिया और ये भी यहीं पे दे दिया, तो एरियर भी हो गया, एडवांस भी हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जरा, सबसे पहले तो बेसिक क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पे तो कुछ भी नहीं है, 10,000 पे 5, 50,000 मांगे, 50,000 मिल गए, 50,000 ही हमने ट्रांसफर कर दिए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। अब अलॉटमेंट से खास चीजें शुरू हो जाएंगी। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, अलॉटमेंट पे एरियर भी है, अलॉटमेंट पे एडवांस भी है, एक ही क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट है। तो अब कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, यहां लिखता हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट चल रहा है। अब क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 3 + 2, ये है ना, देखो 3 रुपए 2 रुपए, 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 शेयर थे, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, टोटल कितना हो गया 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जब मिलने की बारी आएगी तो क्या होगा, यहां पे देखो ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें तो वो आएगा जो पैसा मिलेगा, एक एरियर हो गया, एक एडवांस हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया एरियर को करते हैं डेबिट, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, बस यही खास बात है इसमें। लो जी, सबसे पहले अलॉटमेंट जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट कर दो, 50,000। अब एरियर किसका है, 600 पे 5, 600 पे 5, 600 पे 5, 3,000 रुपए का एरियर हो गया। ठीक है, अब एडवांस कितना है, 400 पे 2, यही वाला कॉल तो पहले मिल गया, तो 400 पे 2, 800 का आपका एडवांस हो गया। तो आपको रिसीव कितना हो जाएगा, 47,800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है क्या, 50,000 + 800 - 3,000, 47,800, यस। देखो ये ऐसे हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो एरियर तो बस डेबिट किया जाता है, आपने डेबिट कर दिया, बात खत्म। एडवांस यहां पे क्रेडिट हुआ है, वो सही कॉल पे आके डेबिट भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल
कितना, 10,000 पे 2, 20,000, 20,000। जब मिलने की बारी आएगी बच्चों तो एक एरियर वाला पैसा नहीं देगा और एक ये पहले ही दे चुका है तो ये भी नहीं देगा। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो बड़े ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। शेयर फर्स्ट कॉल पे तो 20,000, एरियर किसका है, फिर से वही जिसके पास 600 शेयर थे, तो 600 पे 2, 1200 इसने ये भी नहीं दिए, 600 पे 2, 1200 इसने ये भी नहीं दिए, ठीक है बच्चों। और एडवांस ये 800 पहले से आ चुका था, जो क्रेडिट हुआ वही डेबिट होगा। तो 20,000 माइनस 2,000, 18,000 रुपये आपको यहाँ पे रिसीव होंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से होता है, इसने ये 600 पे 2 नहीं दिए और 400 पे 2 इसके पहले से आ चुके हैं। लो भाई जल्दी जल्दी से लिख लो, ये भी डन हो गया बेटा, सॉर्टेड हो गया। तो देखो हमारे पास पहले बेसिक्स हो गए, बेसिक्स के बाद एरियर एडवांस आ जाता है, एरियर एडवांस के बाद आता है बच्चों फॉरफीचर, एरियर एडवांस के बाद क्या आता है हमारे पास, फॉरफीचर एंड रीइशू। भाई जो भी शेयर जिन पे पैसा नहीं मिला वो कंपनी अपना नुकसान थोड़ी करेगी, कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है और कैंसिल करके ऐसे लोगों को देती है जो पैसा देंगे, यानी रीइशू। तो शेयर कैंसिल करना और शेयर रीइशू करना ये भी एक कला है। तो अब कैंसिल कैसे होते हैं जी, फॉरफीचर कैसे होता है, फॉरफीचर में 2 केस बनते हैं, एक तो शेयर पार पे है तो, और अगर शेयर प्रीमियम पे है तो। अगर पार पे है, वेरी सिंपल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी नहीं मिला, जो भी नहीं मिला, ठीक है, जो भी नहीं मिला उसके लिए हो सकता है शेयर अलॉटमेंट ना मिला हो सकता है शेयर फर्स्ट कॉल ना मिला हो सकता है शेयर सेकंड कॉल ना मिला हो, आप इसको कॉल्स इन एरियर्स भी लिखते हो, है ना। टू शेयर फॉरफीचर, ये आप हमेशा बैलेंस में निकालोगे। ये क्या होता है, जो पैसा मिल गया, ये क्या होता है, जो पैसा मिल गया। अब शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप का मतलब जितना पैसा मांग लिया गया है। सपोज 10 रुपए का शेयर था, अभी 4, 3, 7 और 9 ही मांगे हैं, तो आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 10 से नहीं करोगे। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप मैंने सब पढ़ाया हुआ है, जो चीज नई लग रही है, बिल्कुल न्यू, पहली बार सुनी सुनी लग रही है, उसके लेक्चर एक बार जरूर देखो, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। टू जो भी नहीं मिला, जो भी एरियर्स हैं, ये आपके सब एरियर्स हैं, ये सब क्या है, एरियर्स हैं, और ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर केस प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम में 2 केसेस बनते हैं, प्रीमियम मिल चुका है या प्रीमियम नहीं मिला है, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। जैसे यही वाला अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, अभी ये देखो, ये प्रीमियम पे था, अब देखो यहां पे था प्रीमियम, इसने प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर ये सिर्फ फाइनल कॉल ना देता, इसका मतलब प्रीमियम वो दे चुका था, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था। तो 2 केस बनते हैं, प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम नहीं मिला। तो ध्यान रखना, अगर प्रीमियम मिल जाए तो हम एंट्री में प्रीमियम का कुछ नहीं करते, क्यों, क्योंकि प्रीमियम का शेयर कैपिटल से कोई लेना देना ही नहीं है, कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम थी, मिल गई, बात खत्म। तो अगर प्रीमियम मिल गया तो आप क्या करने वाले हो, यू विल जस्ट इग्नोर प्रीमियम, आप प्रीमियम को इग्नोर कर दोगे और एंट्री हो जाएगी सेम एज पार, सेम एज पार, यानी कि यही वाली एंट्री, बिल्कुल सेम एंट्री बन जाएगी। और अगर प्रीमियम नहीं मिला, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोएगी, कंपनी रोएगी। रोने का मतलब मैंने क्या सिखाया है, प्रीमियम को डेबिट करके चलोगे, प्रीमियम को क्या करके चलोगे, डेबिट करके चलोगे। तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अगर वो नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अगर वो नहीं मिला, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अगर वो नहीं मिला, टू शेयर फॉरफीचर। ये तो आपका हमेशा बैलेंस में ही आता है, ये तो हमेशा बैलेंस में ही आता है। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। लो भाई, लो भाई, ठीक है। ये तो बच्चों बात हो जाती है फॉरफीचर की।
ये किसकी बात हो जाती है? फॉरफीचर की। आई होप आपको सारी एंट्रीज याद आ रही होंगी। रिचार्ज का मतलब ही रिवीजन है, अगर नहीं आ रही तो लेक्चर पे पहुंचना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ री इशू अगर करना है। अगर बच्चों हमको शेयर री इशू करना है तो 3 तरीके से हो सकता है। री इशू पार पे हो सकता है, सिंपल एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। री इशू प्रीमियम पे हो सकता है, सिंपल एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा, ये मिलेगा 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। 24 तारीख को चेक कर लेना जाके, 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा डिस्काउंट पे। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट। डिस्काउंट कंपनी कहां से देती है बच्चों? अपनी जेब से नहीं देती। जब कंपनी शेयर फॉरफीट करती है ना, तो वो जो पैसा मिल चुका होता है, जो शेयर फॉरफीचर में आता है, वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। कंपनी मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है, समझे? तो जितना कंपनी को पैसा मिल गया, जैसे किसी शेयर होल्डर से 10 रुपए लेने थे, उसने 3 दिए, 7 का एरियर हो गया, तो कंपनी के पास वो 3 रुपए तो है ना उसके, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए का दे सकती है, समझे? ओके, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद बच्चों जब हम री इशू कर देते हैं ना शेयर को, जब हम री इशू कर देते हैं, तो वो जो फॉरफीचर पे प्रॉफिट बनता है ना, जब हमने शेयर फॉरफीट करे तो हमने प्रॉफिट बनाया, ये हमारा प्रॉफिट होता है शेयर फॉरफीचर। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान रखना, इस केस में भी और इस केस में भी पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, फुल ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ था रीइशूड शेयर्स पे, ध्यान रखना जितने रीइशू हुए सारा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन डिस्काउंट के केस में क्या ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट। भाई सपोज 3 का प्रॉफिट हुआ और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 2 ट्रांसफर होगा। 3 का प्रॉफिट हुआ, 2 का डिस्काउंट दे दिया तो 1 ट्रांसफर होगा। 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का ही डिस्काउंट दे दिया तो 0 ट्रांसफर होगा, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसमें तो पूरा ट्रांसफर होता है। इसमें कितना ट्रांसफर होता है? इसमें ट्रांसफर होता है प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट, ये ध्यान रहे डिस्काउंट वाले केस में। बस बच्चों जी, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा शेयर का चैप्टर। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। दिख नहीं रहा होगा वैसे कुछ, ये तो बहुत छोटा हो गया। प्रमोटर, अंडरराइटर, वेंडर, पब्लिक, बैलेंस शीट। अब पब्लिक में जब जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, पार पे, प्रीमियम पे, एरियर, एडवांस। फुल सब्सक्रिप्शन सिंपल है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी सिंपल है। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ता है, उसके लिए बहुत टेबल वेबल बनवाई जाती है, जबकि कुछ नहीं है। सिर्फ दिमाग से तुम्हें एक एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, जिसकी मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है 100 डेज में, खूब प्रैक्टिस कराई है जीएनजी में। फिर भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार पीवाईक्यूज कर लो, फिर हमारे पास दिन बचेंगे, 4-5 दिन, 4 दिन बचेंगे। 4 दिन में तुम्हें करा दूंगा ऐसे ऐसे टॉपिक जहां पे तुम फंस सकोगे, ठीक है? चिंता मत करना। ऑलराइट, डन। क्या ये क्लियर है? अब बच्चों अगर शेयर में मुझे लग नहीं रहा कोई टॉपिक बचा है, कोई छोटा मोटा रह गया हुआ, तो उसको रिवाइज कर लेना। आओ आओ जी सर, ये तो डन हो गया सर, ये तो डन हो गया सर, हाँ डन हो गया। अब डालो हेडिंग इशू ऑफ डिवेंचर। सर इसमें कितने टॉपिक हैं? इशू ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक सबसे पहला, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर दूसरा, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तीसरा, इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन चौथा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पांचवा, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू छठा। ये टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर आपको सारे आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? परफेक्ट। अब देखो, सबसे पहले अगर डिवेंचर इशू करे जाते हैं जनता को, तो डिवेंचर 3 तरीके से इशू हो सकता है, पार पे,
प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। सर डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो जाता है? यस, डिबेंचर की यही खास बात है कि ये डिस्काउंट पे भी इशू हो जाता है। अगर पार पे हुआ, बिल्कुल सेम शेयर जैसी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ऐसे ही डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल डेबिट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। वेरी सिंपल। अगर प्रीमियम पे हुआ सर, ये एंट्री बिल्कुल सेम, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, ठीक है। तो क्या बनेगा? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। लो जी, वही सेम, प्रीमियम का ध्यान रखना है, प्रीमियम क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अगर सर डिस्काउंट पे हुआ तो ये तो सेम, डिस्काउंट भी मैं मान रहा हूं कि अलॉटमेंट पे ही है, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होता है। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। लो सर, ठीक है। बाकी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे आप कर सकते हो। मेन चीज जो सिखानी है मुझे आपको, या दिखानी है मुझे आपको, वो ये है कि प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट। सही है, परफेक्ट, ओके। हाँ सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। अब आ जाओ वेंडर वाले सवाल पे, इधर ले आता हूँ वेंडर वाला सवाल। अगर बच्चों शेयर बोल रहा हूँ, डिबेंचर आपने वेंडर को दिए, आप वेंडर को क्यों दोगे पहले तो ये बताओ मुझे। क्योंकि आप वेंडर से कुछ ना कुछ खरीदते हो। फिर से यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो आपने कोई एसेट खरीदा होगा, या फिर आपने रनिंग बिजनेस खरीदा होगा। अगर आपने कोई एसेट खरीदा तो सन्ड्री एसेट लिख देना, या एसेट लिख देना, एसेट डेबिट टू वेंडर। अगर आपने चलता चलाया बिजनेस खरीदा हुआ तो फिर से वही एंट्री बनेगी, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। ये परचेज कंसिडरेशन है। दोनों में फिर कंपैरिजन करो, अगर डिफरेंस इधर आया तो कैपिटल रिजर्व, अगर डिफरेंस इधर आया तो गुडविल, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद तुम इनको डिबेंचर दे दोगे वेंडर को, तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। अगर पार पे हुआ, प्रीमियम पे हुआ तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर वो प्रीमियम पे हुआ, ठीक हो गया। और अगर सर डिस्काउंट पे हुआ, फिर डिबेंचर तो डिस्काउंट पे भी हो सकता है, यस, वेंडर डेबिट, पूरा लिखना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स। फिर से वही सेम सिचुएशन, प्रीमियम को क्रेडिट करके चलोगे, डिस्काउंट को डेबिट करके चलोगे। और जब भी इन दोनों में से कोई भी केस हो, ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर। परफेक्ट, चल मेरी जान। हाँ जी, अब आ गया, अगर आपने डिबेंचर गिरवी रख दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपने बच्चों डिबेंचर गिरवी रख दी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो दो एंट्री बनती है। एक तो लोन लेने की एंट्री, जो कि होगी बैंक डेबिट टू बैंक लोन, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर को गिरवी रखने की, तो उसकी एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर। तो बैंक डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ये हमारी डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री होती है। उसके बाद आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट में नोट्स में सिर्फ लोन वाला अमाउंट दिखाना है, जो डिबेंचर वाला अमाउंट है वो पहले लिखोगे डिबेंचर और माइनस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस, दैट इज इट। मतलब जब आप इसको प्रेजेंट करोगे ना तो नोट्स में ऐसे लिखोगे,
कि बैंक लोन, ये तो यहां आ गया, फिर जो आपने डिबेंचर गिरवी रखे यहां लिखो डिबेंचर, और यहां से लेस कर दो डिबेंचर सस्पेंस, ये माइनस करके यहां डैश लगा दो। तो बेसिकली आपकी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बस ये लोन ही जाएगा, इसको सिर्फ दिखाना होता है, ठीक है, ये भी मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हारे पेपर में 100% तुम्हें देखने को मिलेगा, 24 तारीख को चेक कर लेना, 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा, अभी बता रहा हूँ। 6 दिन बाद पेपर है, जाके मिला लेना और फिर इस वीडियो पे आके कमेंट कर देना सर मिल गया, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, बेटा 6 केस बनेंगे। 6 केस के लिए मुझे थोड़ा सा नया सा पेज चाहिए यार, थोड़ा इधर हो जाए यार, हो जाए यार, हो जाए यार, बस अब ठीक है। देखो बच्चों 6 केस जो है ना बड़े ध्यान से देखने हैं, ठीक है। पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। देखो, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। शुरू के 3 केस में ना पार पे रिडीम होगा, जब तक पार पे रिडीम हो रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो तुमने लोन लिया है तुम उतना ही वापस कर रहे हो। तो इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। दूसरा बनता है इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। और तीसरा बनता है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। यानी 100 वाला डिवेंचर 100 में इशू करा गया, 100 में ही रिडीम होगा, ठीक है। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। तो क्या एंट्री बनेगी, देखो बहुत आसान, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर एक साथ हुआ, अलग अलग होगा तो अलग अलग करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर सिंपल 100 100 100 100, क्योंकि हमने तो 100 वाला 100 में इशू करा। रिडीम पार पे हो रहा है तो आपको उसको देखना भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल इशू की एंट्री करो। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला इशू हुआ 120 में, रिडीम होगा 100 में। अब क्या करें, 100 में हो रहा है ना, इसको भूल जाओ, 100 के 120 मिले, क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। कितना, 120 120 120 100 और 20। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी ठीक हो गया। अब देखो तीसरा वाला, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला इशू हुआ 90 में, रिडीम कितने में होगा, 100 में। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा मिलेगा, 90। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट को आप हमेशा क्या करते हो, डेबिट करके चलते हो, है ना। डिस्काउंट को आप हमेशा क्या करते हो, डेबिट करके चलते हो। तो डिस्काउंट लिख दो या लॉस लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर 90 10 और यहां पूरे 100। देखो जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना। ओ ब्लर क्यों कर रहा है भाई, ब्लर मत करियो बिल्कुल भी। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया, हाँ सर बढ़िया। अब देखो, अब चलते हैं जो अगले 3 केसेस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये है ध्यान से देखने वाली बात। 100 वाला इशू तो 100 में हुआ, रिडीम 110 में हो रहा है, वापिस 110 देने हैं। तो आप पहले फिलहाल इस 10 को भूलो, आप पहले 100 रिसीव करो। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर
ठीक है, देखो 100 के 100 मिल गए आपको, तो आप यहाँ पे लिखोगे 100 100 100 100। सिंपल एंट्री थी, यही एंट्री इधर हुई थी, यही एंट्री इधर हुई, देखो बिल्कुल सेम एंट्री है, मैच कर लो। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। अब बात करता हूं जो वापिस 110 करने हैं, तो ये 10 रुपए फालतू है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये हम क्रेडिट कर रहे हैं। सर क्यों क्रेडिट कर रहे हैं बच्चों, 100 के 110 देने हैं, तो 10 रुपए की एडिशनल लाइबिलिटी है, किसी को कोई भी पैसा देना आपकी लाइबिलिटी है, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और 100 के 110 देने हैं तो आपका लॉस भी तो हो रहा है, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, तो इतना ही डेबिट भी होगा। यहां लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट कितना, 10। तो ये ध्यान रखना, कभी भी रिडीम्ड एट प्रीमियम दिखाई दे, याद कर लो ये, कभी भी रिडीम्ड एट प्रीमियम दिखाई दे तो जितना प्रीमियम क्रेडिट उतना ही लॉस डेबिट। दोबारा सुनो, जितना प्रीमियम क्रेडिट उतना ही लॉस डेबिट, ये ध्यान रहे, ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे, कभी अकेले नहीं आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ जी, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाला इशू कितने में हुआ था इधर, 120, और रिडीम होगा 110 में। ले ये ले बेटा, 100 वाला इशू होगा 120 में और रिडीम होगा 110 में। अब कैसे एंट्री करोगे, फिर से इस 10 को भूल जाओ फिलहाल, 100 वाला 120 में जो इशू हुआ ना उसकी एंट्री करो। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हमको सर 120 मिल जाएंगे एक बार तो, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई 100 वाला 120 हमें रिसीव हुए तो हमें तो प्रीमियम ही मिला ना अभी तो 120 100 और 20। सिंपल एंट्री देखो यहाँ भी यही हुई थी, यही हुई थी, देखो मैच कर लो, यही एंट्री हुई थी। लेकिन नया क्या है, रिडीम 10 रुपए फालतू में हो रहा है, रिडीम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे हो रहा है, उसको क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10, और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट होगा उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10। लो जी, ठीक है, ऑल राइट। चलो लास्ट, लास्ट क्या है जी, लास्ट क्या है जी, हो जाए यार, ऊपर बोर्ड की भी जान निकल गई है, इतना कुछ लिख दिया है। इशूड एट डिस्काउंट, ये डबल लॉस होता है बच्चों कंपनी का। रिडीम्ड एट प्रीमियम, एक तो कम पैसे लिए और वापस ज़्यादा देने हैं, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में कंपनी ऐसे डिवेंचर्स इशू करती है। 100 वाला डिवेंचर इशू करा 90 में, वापस देने हैं 110, ये वाला सिचुएशन देखो, क्या एंट्री बनेगी। पहले तो तुम 90 वाली एंट्री करो, तो बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, इसको चाहे 10 रुपए को डिस्काउंट लिख दो चाहे लॉस लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है, चाहे डिस्काउंट लिख दो चाहे लॉस लिख दो, लॉस ही लिख दूं मैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर, है ना। तो यहाँ पे आया 90 90 90 10 100, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब वापस कितने देने हैं, 110, तो उसको बोलते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देना है, 10। अब वो 10 आपका लॉस भी है, तो लॉस पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 प्लस कर दो तो ये 20 हो जाएगा। तो देखो 90 और 20 110, नीचे भी 110, आपकी एंट्री मैच, नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप चाहो तो लॉस और डिस्काउंट अलग अलग भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन रेकमेंड यही करूंगा मैं कि लॉस एक साथ लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, लॉस डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लो भाई, डन हो गया रिवीजन इसका भी, हाँ सर हो तो गया। आओ जी, इशू ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर पे दिया जाएगा, ध्यान रखना,
उसके बाद जनरली इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया जाता है, हाफ ईयरली, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर लेना, एनुअल बोलेगा तो एनुअल, 2 बार बोलेगा तो 2 बार, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे लिए खर्चा है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनती है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सिंपल, जो भी इंटरेस्ट है आप पे करोगे और साल के लास्ट में आप इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर कर दोगे। तो उसकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट की पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री आपकी P&L में डालने, क्योंकि कोई भी खर्चा हो साल के लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। लास्ट आता है बच्चों की लॉसेस को कैसे राइट ऑफ करते हैं। लॉस कौन सा सर, वो जो डिस्काउंट आया था अभी, डिस्काउंट एंड लॉस हमने लिखा था ना, उसको राइट ऑफ करने के लिए बच्चा हमारे पास P&L तो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन अगर कभी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो ना, तो पहले आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप उस केस में एंट्री करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट इफ इट इज अवेलेबल। अगर आपका लॉस हुआ है 100 रुपए का और प्रीमियम है 50 का, तो 50 तो प्रीमियम में से ले लो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, बाकी P&L में डाल दो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम नहीं है तो सारा P&L में डाल दो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। दिस इज हाउ डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट लुक्स लाइक। ले मेरा बच्चा, डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ले भाई, इस तरीके से आपके डिबेंचर के कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे। क्या ये क्लियर है? इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक, इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉसेस। टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिबेंचर में आपको आने चाहिए, ठीक है। अब मुझे तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट करनी है, वो रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो शेयर और डिबेंचर में, मैं उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करने के हिसाब से फर्दर आपकी प्लानिंग कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। अपना रिवीजन करो बहुत अच्छे से, पूरा शेयर, पूरा डिबेंचर, सारे कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं लगा, 50 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है जितना मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, बट आप फोड़ दोगे मुझे पता है। इसको देखो, रिवीजन करो, सब जगह ये एंट्रीज लिख लेना, चार्ट्स बना लेना, नोट्स बना लेना और रिवीजन करते चलो। एग्जाम पास में ही है, खूब मेहनत करो और फोड़ दोगे तुम पेपर में, मुझे पता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।